ऑल सेट। चलो चलते हैं आज हम नए चैप्टर पे, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। देखो इसके अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो नंबर वन इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम सीखने वाले हैं, फर्स्ट वन इज न्यू रेशो एंड, अब देखो न्यू रेशो एंड इसमें आएगा गेनिंग रेशो, है ना। न्यू रेशो एंड, अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, वाइट है ऑलरेडी, एक मिनट, एक मिनट, चलो है ना। तो हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। ये हमारा पहला रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशो। उसके बाद आएगा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाई। तो जब हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। तो आ जाओ, देखो न्यू रेशो निकालना कैसे। बेसिकली हमने एडमिशन में एक चीज पढ़ी थी, हमने एडमिशन के अंदर जो चीज पढ़ी थी वो ये थी कि आपको जब भी न्यू रेशो निकालना हो तो आप क्या करते थे, है ना, आप उसमें करते थे ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, और आपका कौन सा रेशो निकलता था, न्यू रेशो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा है, अब पार्टनर क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है ना। क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो रिटायरमेंट ले रहा है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें। देखो एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं अपन छोटा सा, कि ए बी और सी ये तीन लोग पार्टनर हैं, है ना। और इनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 40, कितने का प्रॉफिट ले इनका, 60 रुपीज का प्रॉफिट लेते हैं ना। इनको पूरे साल का कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपीज का। और इन्होंने कितने कितने बांटे, 20, 20 एंड 20, ये तीनों इन्होंने बांटे, ठीक है। और हुआ क्या कि हेल्थ इश्यूज की वजह से ये पर्सन क्या हो गया, रिटायर हो गया, है ना। ये पर्सन क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब देखो समझना, दूसरे साल भी इनको कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ सपोज। अब मुझे बताओ कितने लोग बचे, ए और बी, है ना। तो देखो 20 इसको पहले से मिल रहे थे, 20 इसको पहले से मिल रहे थे। अब एक चीज और समझना, कितने पार्टनर है, सिर्फ दो पार्टनर हैं। तो 60 में क्या करूंगा मैं, 2 का डिवाइड लगा दूंगा। अब देखो इसको कितने मिले, 30, और इसको कितने मिले, 30। समझ में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या, कि जो पहले की कंडीशन थी, जो पहले की कंडीशन थी उसके अंदर ये अगर मैं मान लूँ कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो, और ये मैं कौन सा मान लूँ, न्यू रेशो, है ना। तो पहले वाला कौन सा है, ओल्ड रेशो, और अभी वाला कौन सा है, न्यू रेशो। अब मुझे बताओ ए को कितना ज्यादा मिला, ए को कितना ज्यादा मिला, 10 ज्यादा मिला, है ना। कितना ज्यादा मिला, 10 ज्यादा मिला, है ना, 10 रुपीज ज्यादा मिले। कैसे निकाला हमने, हमने 30 में से, हमने 30 में से कितने माइनस कर दिए, 20 माइनस कर दिए। तो इसका क्या निकल के आ गया बताओ, गेन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, गेन निकल के आ गया, है ना। और गेन निकालने के लिए हमने क्या करा कि इसका जो न्यू शेयर था उसमें से हमने किसको माइनस करा, ओल्ड शेयर में से माइनस करा, है ना। तो मैं कह सकता हूं क्या, कि जो हमारा गेनिंग रेशो बनेगा वो बनेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बोलो किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस वाली कंडीशन में ए को मिल रहे थे 20 रुपीज, और बी को मिल रहे थे 20 रुपीज, और सी को मिल रहे थे कितने, 20 रुपीज, है ना। और इनमें से कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया। मैंने गलती से बी बोल दिया होगा, सी रिटायर हो गया। अब कौन बचे, ए और बी, है ना। तो देखो इनको ऑलरेडी 20-20 मिलते, सी के रिटायर होने से 20 जो थे वो भी किन में बढ़ जाएंगे, ए और बी में बढ़ जाएंगे। तो अब कितने हो गए, 30 एंड 30। 60 में 2 का डिवाइड लगाया तो कितना मिल रहा है बताओ, ए को मिल रहा है 30, बी को मिल रहा है 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कैसे पता चला कि ए को कितने का गेन हुआ, हमने जो न्यू शेयर था 30 रुपीज का, उसमें से किसको माइनस कर दिया, 20 रुपीज को माइनस कर दिया। तो 30 माइनस 20 क्या निकल के आया, हमारा गेन, ठीक है। तो हमारे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो बन गया न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर देखो मैं इसी को हल्का सा चेंज करूँ ना,
अगर मैं इसी को हल्का सा चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो इज इक्वल टू, क्या हमारा न्यू रेशो कैसे निकलेगा बताओ, क्या करूं मैं, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अरे इन सिंपल वर्ड्स मैंने न्यू रेशो, देखो ये रहा, ए का न्यू रेशो कैसे निकाला हमने, ए का न्यू रेशो कितना है 30 है ना, ए का न्यू रेशो कितना है 30, पहले इसको कितने मिल रहे थे 20 है ना, पहले इसको कितने मिल रहे थे 20, अब देखो यहाँ से गेन कितना आ रहा है इसका 10, तो 20 प्लस 10, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, न्यू रेशो का। बोलो बात समझ में आई, थोड़े से क्वेश्चन और कर लें है ना इसके, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी यहाँ पे, न्यू रेशो निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है वो लगने वाला है हमारा क्या, कि हमारा जो ओल्ड रेशो है उसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, गेनिंग रेशो प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल ले लें हम लोग के रुको एक बार है ना, एक मिनट, चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ए बी और सी है ना पार्टनर है, कैसे पार्टनर है 1:1:1, ठीक है, और अब जो है वो कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो अभी भी इनका जो रेशो है वो क्या रहेगा बताओ, सी रिटायर हो गया ना, कौन रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया है ना, तो अब कितना हो जाएगा इनका, अभी भी रहेगा ए और बी का 1:1, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का है ना, कि आपके ए बी और सी पार्टनर हैं 3:2:1 में है ना, इसका रेशियो चेंज कर देते हैं यार, अगला क्वेश्चन तो फिर ऐसा ही आएगा ना, तो तुम तो इजीली कर लोगे है ना, 4:3:2 में है ना। अब समझना, अब समझना कौन रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, तो अब न्यू रेशियो क्या आएगा, ए के रिटायर होने पे, फर्स्ट वाले में बोलता हूँ कि ए गया, तो ए के क्या होने पे, रिटायर होने पे क्या रेशियो आएगा, कौन कौन बचा, बी और सी, इसको भूल जाओ, क्या बचा 3 और 2, क्या बन गया 3:2 बन गया। सेकंड वाली कंडीशन ले लेते हैं, इसमें किसको रिटायर कर देते हैं, बी को रिटायर कर देते हैं, ठीक है, कौन रिटायर हो गया, बी। अब क्या करोगे, इसको भूल जाओ, क्या क्या बचा 4 और 2, तो क्या रेशो निकल जाएगा 4:2 निकल जाएगा। इसी तरीके से मैं किसको रिटायर कर दूं, एक बार सी को रिटायर कर देता हूं है ना, क्वेश्चन धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा तो करते जाओ। 2 रिटायर हो गया इसमें से, अब कितना बचा 4 और 3, तो इसका सेक्रीफाइस रेशो सॉरी न्यू रेशो क्या आ जाएगा 4:3। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक, क्या हम आगे चल सकते हैं, हमने तीनों कंडीशन में रख के देख लिया है इसको, ए बी सी रिटायर हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था लास्ट टाइम है ना, तो याद रखना। चलो इसी के जैसा मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं है ना, ये आ गया, अब समझते जाना, इसको कुछ इतना कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, 12वीं में आ गए हो तुम लोग। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। जब पहली कंडीशन में कौन बोल रहा है कि कौन रिटायर हो जाए, एक्स रिटायर हो जाए, अब देखो एक्स का रेशो कितना है 3 है ना, तो हम लोग इसको छोड़ दें 3 को, कितना बचा 2:1 बच गया, तो एक्स के रिटायर होने पे जो न्यू रेशो निकल के आएगा ना आपका, वो कितना निकल के आएगा 2:1 निकल के आएगा। और किस किस का निकला ये है ना, ये निकला y और z का, ये निकला y एंड z, कितना 2:1। इसी तरीके से y रिटायर हो गया आपका, कौन रिटायर हो गया, y रिटायर हो गया, y रिटायर हो गया, तो अब हम किसको भूल जाएंगे बताओ, 2 को भूल जाएंगे ना, कितना आएगा 3:1, ये किसका आया x एंड z का। इसी तरीके से कौन रिटायर हो गया, अब z रिटायर हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ढीलेपन में मत लेना इसको, z रिटायर हो गया, तो अब कितना बचा x एंड y का बचा 3:2। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक, ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी पहली कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, जिसके अंदर आपको जो रेशो दे रखा है उसमें से किसी एक को रिटायर करेगा, उसको ऐसे कैसे उतार देना, अगर उसके आगे वो कुछ भी ऐड ना करे तो। इसके आगे चलते हैं अब हम, ये आ गया सब क्वेश्चन। अब देखो तुम लोग गलती करोगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में करोगे, अब समझना है यहाँ से, अब इसको कैसे करना है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, ठीक है, सेकंड कंडीशन है,
पी रिटायर नहीं, ये आपकी सेकंड कंडीशन नहीं है, इसी में ही है, लेकिन इसमें हल्का सा एड ऑन है। और वो एड ऑन क्या है, देखो इनका बेस देखो, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10, है ना। फाइंड आउट न्यू रेशियो इफ कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या इन सबके बेस इक्वल है क्या, देखो इसका कितना है 2, इसका कितना है 5, इसका कितना है 10, सबके अलग अलग है ना, सबके अलग अलग। तो हम एक काम करते हैं, इनका बेस इक्वल कर लेते हैं, है ना। तो बेस इक्वल करने के लिए क्या ले लूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ। कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आ गया 5 प्लस, है ना, 4 प्लस 1 आ जाएगा समझ में। ये तो एलसीएम लिया 10, 2 5 जा 5 1 जा 5, एलसीएम लेने के बाद जो 10 आया उसमें 5 का डिवाइड लगाया, 5 2 जा, तो ये किसका आ गया, क्यू का। और आर का 1/10 है, 10 का 10 में डिवाइड लगाया, आया 1, तो इधर 1 आ गया। ठीक है, तो इनका रेशो क्या आ गया, 5:4:1। ये इनका कौन सा रेशो है, अभी भी ये ओल्ड रेशो ही है, हमने सिर्फ बेस इक्वल करा है इनका। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कौन रिटायर हो गया, पी रिटायर हो गया। तो पी का शेयर कौन सा है, ये रहा, ये पी का शेयर है। अब मैंने क्या बताया था, इसको भूल जाओ, जब ये रिटायर हो गया, आप कौन बचे, क्यू एंड आर बचे। कौन से रेशो में, 4:1। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ, वो उसमें जीरो ज़्यादा लग गई है, कोई बात नहीं, आंसर में जीरो ज़्यादा लग गई। अब सही है, 10 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगला अगला क्वेश्चन। अब देखो ये दूसरी कंडीशन है ना। दूसरी कंडीशन सिखाने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन कराऊंगा, हमेशा का रिवाज चला है ये तो, है ना। तो ए बी सी डिवाइड इक्वल, यहाँ से हम लोग नई स्लाइड लेते हैं। चलो देखो दूसरी कंडीशन देखो कि आपका ये कंडीशन सेकंड है ना, जिसके अंदर आपके कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इनको मैं कर देता हूँ 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है ना, सी रिटायर हो रहा है। और ये अपना जो शेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। कैसे दे रहा है अपना शेयर, इक्वली दे रहा है। ठीक है, तो अब हम एक काम करें, अब हम निकालेंगे सबसे पहले एज गेनिंग रेशियो, है ना। क्या निकालेंगे, ए का गेनिंग, एज गेनिंग रेशियो। अब ए का गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो सी का कितना है, 1 है आउट ऑफ 1/6, है ना, 1 आउट ऑफ 6। इक्वली बोल रहा है तो कितने पार्टनर है, 2 ही तो हैं, ए और बी। तो क्या करूं मैं, 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है, अब किसका निकाल लेंगे, बी इज गेनिंग, बी इज गेनिंग रेशो 1/6 का, वापस से वही इक्वल, तो ये कितना आ गया, 1/12। देखो दूसरी कंडीशन है, ध्यान रखना। अब हम क्या निकालेंगे, एज न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया था, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि ओल्ड रेशो जो था उसके अंदर प्लस कर रहे थे किसको, गेनिंग रेशो को। ओल्ड रेशो कितना है इसका, 3 अब यहाँ गलती मत कर देना तुम लोग, यहाँ पे टोटल लेना, ये मत सोचना कि सी तो रिटायर हो रहा है इसको हटा दो, नहीं, ये आएगा 3/6 प्लस गेनिंग रेशो कितना है 1/12, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, 6 2 2 3 जा 6 प्लस 1, ये कितना आ गया भैया, 7/12 आ गया। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, बी का न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, सेम ओल्ड रेशो माइनस, ओ सॉरी, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, 2/6 प्लस गेनिंग रेशो कितना है, 1/12, एलसीएम 12, 6 2 4, तो यहाँ आ गया 4 + 1 कितना आ गया, 5/12। ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इक्वली दे रहा है, ध्यान रखना। ऐसे याद रखना, इक्वल 2 से इक्वल हो जाएगा ना, तो पहले उसको मल्टीप्लाई करना, सी के शेयर से गलती मत कर देना, है ना। चलो अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चालू करें, करो स्टार्ट करो, तुम लोग करो, फिर मैं भी करूंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, क्या निकालोगे इसके अंदर, गेनिंग रेशो। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का तो गेनिंग आने से रहा, है ना, आएगा इसमें एज गेनिंग रेशो, निकाल लो सर, फिर निकाल लो बी का गेनिंग रेशो, है ना।
उसके बाद क्या निकालेंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस, अरे यार बार बार याद है वो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, है ना। यहाँ पे ए का निकल जाएगा और यहाँ पे सी का निकल जाएगा। देखो एक गलती हो गई, यहाँ बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। करो, थोड़ा सा टाइम लो, जल्दी जल्दी करो। ए का गेनिंग रेशो कितना आएगा, 5 अपॉन, नहीं ये आएगा, कौन रिटायर हो रहा है, बी, तो 4/12 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूं, इक्वली है ना, तो 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4/24। इसी तरीके से सी का आ जाएगा सेम, 4/12 का 1/2, ये भी कितना आ गया 4/24। अब ए का न्यू रेशो निकालते हैं, तो ए का न्यू रेशो निकालने के लिए 5/12 प्लस 4/24, है ना। एलसीएम आएगा 24, 10 प्लस 4 14/24। इसी तरीके से इसका आएगा सी 3/12 प्लस 4/24, एलसीएम आएगा वापस से वही 24, 12 2, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 4 10/24, है ना। कौन कौन है, ए और सी, कौन कौन है, ए और सी। 14 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, ये तो अपना मैच ही नहीं हुआ, 7:5 है ऊपर, नीचे 14:10 है। कट कर दें इसको, कितना आ जाएगा 7:5, ठीक है। तो ये आ गया आपका, समझ में आया। कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में गेनिंग रेशो विल बी, सेकंड कंडीशन में गेनिंग रेशो विल बी क्या होगा, इक्वल। याद रखना, बहुत काम की चीज है। और फर्स्ट वाली कंडीशन में गेनिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो, याद रखना, गेनिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो, है ना। ये स्लाइड हमारे कुछ काम की है नहीं, अब इसको हटा दो। हाँ जी, एक और आ गया, कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, है ना। मैं लिख देता हूँ इसमें ऊपर की साइड ही, है ना। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन, है ना, थर्ड कंडीशन। अब इसके अंदर क्या गिवन होगा, रेशो गिवन होगा, रेशो गिवन होगा। चलो इसको करते हैं, है ना। एबीसी पार्टनर है, 5:4:3 में कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ए का गेनिंग निकालते हैं, एज गेनिंग रेशो क्या करेंगे, 3/12 मल्टीप्लाई कितना, 3/5, 3/5 क्यों किया, देखो यहाँ देखो, ए एंड बी इन द 3:2 रेशो, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है, देखो 3 3 9, 12 5 60, ठीक है। इसी तरीके से बी का, बी इज गेनिंग रेशो, तो बी का गेनिंग रेशो कैसे आएगा, 3/12 का 2/5, तो 3 2 6/60। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब न्यू रेशो, और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, है ना। किसका निकालने, ए का निकाल लेते हैं। ए कितने के लिए है, 5/12 के लिए, 5/12 के लिए, प्लस कितना 9/60। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, है ना। 60 आ गया, अब 12 का 60 में डिवाइड लगाओ, 5 5 5 25, है ना, प्लस 9, ये कितना आ गया 34/60, तो ये आ गया, है ना। अब दूसरे का निकाल लेते हैं, कौन रिटायर हो गया था, सी हो रहा था ना, तो बी लिखेंगे यहाँ पे। बी का कितना है, 4/12 प्लस 6/60, एलसीएम 60, 5 4 20 प्लस 6, 26/60, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए और बी का रेशो कितना आया, 34/26। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया, 17/13, कितना हो गया, 17/13, ठीक है। ये हो गया साहब, बोलो बात समझ में आई। थर्ड कंडीशन, कौन सा रेशो, गेनिंग रेशो विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है।
बोलो पॉसिबल है, हो सकता है, इजी है, ज़्यादा इजी हो गया, अगला करो, हो गया तो आ जाओ, लगाओ दिमाग। कौन सी कंडीशन, पहली दूसरी तीसरी में से कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है, कर सकते हैं, चालू करो और करो इसको। आ जाओ, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे आप लोगों को। तो ए बी सी 1/4, 2/5, 7/20। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनका बेस इक्वल करेंगे, ठीक है। बेस इक्वल करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 20 आ गया, 5 प्लस 5 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 7, है ना। तो रेशो कितना आ जाएगा, 5:8:7। ये किसका आ गया, ए बी और सी का, ठीक है, ये रेशो आ गया। अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, बीज गेनिंग रेशो, किसका रेशो निकालेंगे, बी का। तो आएगा बी का 5/20 का 1/3, 5/45। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे, सी इज गेनिंग रेशो। तो ये कैसे निकलेगा, 5/20 का 2/3, यह आ जाएगा 10/60। एक गलती हो गई छोटी सी, ये आपका 45 नहीं आएगा, तुम लोग सो रहे हो, यहाँ आएगा 60, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 60। अब सही है, चलें आगे। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो। फॉर्मूला वही, ओल्ड रेशो में आप प्लस करोगे किसको, गेनिंग रेशो को। ओल्ड रेशो कितना है आपका, किसका, बी का, है ना। किसका निकालेंगे, बी का। समझ में आ रहा है। तो बी का कैसे निकालेंगे, 8/20, है ना, प्लस 5/60, एलसीएम आएगा आपका 60, है ना, 60। तो 24 यहाँ पे आ गया, 24 प्लस 5 कितना आ गया, 29/60। इसी तरीके से हम लोग सी का निकालेंगे। सी का कैसे आएगा, देखो सी का कहाँ है, ऊपर है 7, तो ये हो जाएगा 7/20, है ना, प्लस कितना प्लस करूँ, 10/60। एलसीएम आएगा 63, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 प्लस, है ना, 5 2 ज़ा 10, सही है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। एलसीएम आ गया 60, यहाँ पे तो 10 प्लस होगा, यहाँ क्या हो गया, 31/60। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे ये 31 होगा, 30 नहीं होगा, ठीक है। अब सही है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी देख लिया करो। 29:31, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 60 आएगा ना, ऊपर वाले को ऐड करने में 60 थोड़ी आ रहा था, है ना। आंसरों पे मत जाया करो, आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, है ना। चलें अगले पे, 3 कंडीशन डन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो तो आगे आ जाओ साहब। हमने क्या निकालना सीखा अभी तक, न्यू रेशो, है ना। अब इतना बताओ तो न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। क्या निकल रहा था आपका, न्यू रेशो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्या हम इसको साइड में ले लें, है ना, या फिर साइड में ना लेके एक काम करते हैं ना, कि हम लोग न्यू रेशो के पास भेज देते हैं ओल्ड रेशो को, और यहाँ क्या छोड़ देते हैं, गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो मत कर देना, उससे तो क्या निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से क्या निकलता है, सेक्रीफाइस निकलता है, और न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो से क्या निकलेगा, गेन। बस इतना ही फर्क है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है ना, क्योंकि उसमें भी अगर आंसर माइनस में आता तो क्या आता था, गेन आता था, है ना। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, न्यू रेशो में से अगर हम घटाएं किसको, ओल्ड रेशो को, तो आपका क्या निकल के आएगा, गेनिंग रेशो। क्या हम पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, एबीसी पार्टनर कौन रिटायर, बी रिटायर हो गया, है ना। तो हम किसका निकालते हैं सबसे पहले, एज कौन सा रेशो, गेनिंग रेशो। फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है।
ए का निकाल रहे हैं तो ये आएगा 4/9 माइनस 5/9। क्या मैं सही कर रहा हूँ? है नहीं कर रहा ना सही? कैसे सही होगा? हम पहले न्यू रेशो को लेंगे, कितना आएगा? 5/9 माइनस कितना? 4/9। कितना आ गया? ये तो सीधा सीधा ही आ गया। तुम में से कई 12वीं के कलाकार ऐसे हैं जो 9 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो उस चीज़ का ध्यान रखना। इसी तरीके से हम लोग दूसरे को निकालेंगे। बी तो रिटायर हो गया, अब सी का निकालेंगे। सी इज गेनिंग रेशो, है ना? क्या हो जाएगा? वही न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। 4/9 माइनस कितना है ये? 2 है ना? 2/9 एलसीएम 9, 4 माइनस 2, 2/9। बोलो बात समझ में आई? तो हम लोग कह सकते हैं गेनिंग रेशो किसका? ए और बी का नहीं, सी का, है ना? कितना कितना आएगा? 1:2। अच्छा, ये इतनी सारी रामायण हम लोग कर क्यों रहे हैं? क्या करना है गेनिंग रेशो निकाल के? गेनिंग रेशो निकाला क्यों जा रहा है? बोलो, क्या मजा आएंगे गेनिंग रेशो निकाल के? जी नहीं, गेनिंग रेशो में आपका गुडविल प्रीमियम तो नहीं, गुडविल बटेगी। क्या बटेगी? गुडविल, है ना? गुडविल प्रीमियम नहीं बोल सकते यहाँ पे। गुडविल प्रीमियम जो है वो किसको देना पड़ेगा? गुडविल प्रीमियम विल बी पेड टू विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पर्सन आ रहा था तो लेके आ रहा था, जब जाएगा तो लेके जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई इंसान आ रहा है लेके आएगा, जब कोई जा रहा है तो देके जाएगा। समझ में आ रही है? उसकी एंट्री, ये भी बात सही है। एंट्री उल्टी करने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? बता। जब एडमिशन हो रहा है तो आ रहा है, जब रिटायरमेंट हो रहा है तो जा रहा है। जब ये चीज उल्टी हो रही है तो एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो हम लोग इसके अंदर क्या बांटेंगे? गुडविल का शेयर बांटेंगे। क्या बांटेंगे? गुडविल का शेयर बांटेंगे, है ना? और उसके लिए आपको दो चीजें दी हुई होगी। एक तो जो आपकी फर्म्स गुडविल है वो दी हुई होगी। और ध्यान रखना भाई, जो फर्म्स की गुडविल दो टाइप की होती है। एक तो होती है अपीयर्स वाली। किसमें अपीयर होती है ये? बुक में। और दूसरी होती है कौन सी वाली? वैल्यूड, कैलकुलेटेड। याद है क्या वर्ड्स? अगर कैलकुलेटेड हो तो इससे हमको क्या निकालना है? गुडविल शेयर निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल शेयर। और अपीयर इन द बुक वाली हो तो इसको बांटना है कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसको किस में बांटना है? सेक्रीफाइस या गेनिंग में। और अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट में। तो रिटायरिंग में कौन सा यूज होगा? गेनिंग। लिख लेना भाई, बहुत काम की चीज है, तुम्हारे 4-5 नंबर दे जाएगी ये बोर्ड में, है ना? लिखो। और अगर नोट्स चाहिए, पहले तो ट्राई करो कि आप लोग यहीं पे बैठ के क्वेश्चंस निकालो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, है ना? और अगर स्टिल नोट्स चाहिए हो तो जाओ एनसीआई ऑफिशियल्स पे, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसी खुशी में हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, और आज की क्लास यहीं रोकेंगे, है ना? तो करें फिर लास्ट क्वेश्चन। लिखो फटाफट। इसमें गुडविल प्रीमियम कोई पार्टनर लेके नहीं आएगा, है ना? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे गुडविल का शेयर भी लिख सकते हैं, ना? चलो चलो, आज वीडियो वैसे भी डल जाएगी, उसमें देख लेना। आ जाओ इधर, है ना? अब देखो, एबीसी पार्टनर है, 2/6, 1/6, 1/6, है ना? ये क्या हुआ? 2/6, 1/6, 1/6, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 शेयर ऑफ, है ना, इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो। देखो 2/6 ये है, तो ये 1/6 नहीं होगा, ये 1/3 होगा, और ये भी 1/3 होगा, है ना?
या तो ये 1/12 होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसमें भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को। ए रिटायर हो रहा है तो 2/3 ऑफ ईच शेयर, बी एंड रिमेनिंग शेयर। चलो हाँ 2/1 ले लें इसको, तो नीचे का आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसको करते हैं, काम करते हैं ना, यही है ना। ABC वर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट 2/6 1/6 1/6 यार, बट इनका एलसीएम तो इक्वल आ ही नहीं रहा। आया था ना ऐसा? हाँ तो फिर मिल गए थे ना नंबर फ्री फोकट के, मिले थे बोनस मार्क्स मिले थे। अब समझो एक चीज को, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको 2/3 कर लेते हैं, राइट। इसको कितना कर लेते हैं 2/3। अब करके देखते हैं, अब तो फिर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है ना 2/3। अब समझना इसको कैसे करेंगे हम लोग, है ना। इसलिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरबीएससी के, आरबीएससी वाले ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो क्या निकालेंगे हम लोग इसमें, हम निकालेंगे बी का क्या, गेनिंग रेशियो। चलो थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको, 2/3। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, है ना। तो बी का कैसे निकालें, इसका कितना निकाल दूं मैं 2/3। इसी तरीके से हम लोग सी का कैसे निकालेंगे, सी इज गेनिंग रेशियो, कि हमने 2/3 का कितना 1/3। अब ये मत पूछना सर 1/3 कहाँ से आया है ना। अरे यार देखो, 1 में से जब 2/3 गया, एलसीएम आया 3, है ना, यहाँ पे भी 1, तो 3 - 2 कितना बचा 1/3, है ना। तो ऐसे आया 1/3, ठीक है। तो निकाल दो 4/12, 2/9, फिर गलती हो गई यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, सही है। अब हम निकालेंगे बीज न्यू रेशो, जरूरत है क्या, निकाल लेते हैं, न्यू रेशो का ही बोल रहा है वो। तो बी का जो है वो है 1/6, 1/6 प्लस कितना प्लस करूं 4/9, एलसीएम कितना आएगा 18। अरे क्या बात है, मजाक मजाक में अपन ने सही कर दिया क्वेश्चन को, पता है ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं। 3 9 2 सा, है ना, 9 2 4 सा 8, नहीं यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या, 6 3, कोई बात नहीं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी गलत है, हम लोगों ने इसको सही बना दिया, आंसर सही कर लेंगे अभी अपन, कोई टेंशन नहीं है ना। 1/6 था, दूसरा कितना है 1/6 प्लस कितना 2/9, एलसीएम आएगा आपका 18, 6 3 3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 7/18। तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और उस दूसरे टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड, इसके अंदर भी आपका डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो आएगा, है ना। तो याद रखना, है ना, कल हम इसको पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में।